नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बिजली के पोल से टकराई कार, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रामीण क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मतगणना की तैयारी हुई पूरी। वहीं मतगणना को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के चुनाव हुए संपन्न। रमेश मुरारी बने निर्विरोध शाखा अध्यक्ष। चरमराई सफाई व्यवस्था से लोगों में पालिका के खिलाफ आक्रोश। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही नेताओं ने किया जीत का दावा। विधायक शिव अरोरा ने ली मतगणना में जाने वाले अभिकर्ता की बैठक। स्काई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने किया खिलाड़ियों को सम्मानित। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। रविवार की देर रात रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समीप गैबुआ के पास रामनगर की ओर से हल्द्वानी जा रही एक वैगनार कार बिजली के पोल से टकराने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई तथा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, सभी घायल उत्तर प्रदेश के बरेली इलाके के बताए जा रहे हैं। उपचार के दौरान कुछ लोगों की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रविवार को कालाडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाटकोट क्षेत्र में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने महिला के पति व ससुरालियों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, घटना के बाद महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं महिला के 2 मासूम बेटे भी हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये मेरी नंद है और इन्होंने हत्या करी है क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं। हमें तो कल लगा 2:30 बजे बताया और इन्होंने खुद ही अभी 2 महीने पहले भी मार पीट के भगाया था उसको। और फिर इन्होंने दोबारा बुलाया कि मतलब ये सही हो गया, अभी तू आ जा। और इन्होंने फिर से उसको मतलब जहर, मुझे नहीं लगता कि वो जहर खाने वाली थी क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है वो खा ही नहीं सकती थी जहर, क्योंकि ऐसे तो हमने उनको वो ही नहीं है कि इतना काम करने वाली, काज करने वाली, अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ा। हमने उसके पाटकोट में शादी की 13 साल पहले। मैं तो चाहती हूँ इस आदमी को ना बंद कर दो। जिसने हमारी लड़की को मारा ना, इसे सज़ा पक्की मिलनी चाहिए। बच्चे उसकी दादी पाले चाहे उसका चाचा पाले, कोई पाला, हमें उससे मतलब नहीं, पर हमें इंसाफ चाहिए कि इस आदमी को पक्का बंद। आज ये कर रहा है, कल को 4 लड़कियों को और कोई मारेगा। मेरी खुद की 2 बेटियां, मैं नहीं चाहती कि किसी की लड़की के साथ ऐसा हो। साफ सीधी बात। नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं की मतगणना कल सुबह 8 बजे से MBPG कॉलेज में शुरू होगी। बता दें, 6 विधानसभा में मतगणना के लिए 14 टेबल के हिसाब से 84 टेबल में मतगणना की जाएगी, जिसमें 387 कर्मचारी मतगणना के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर सहित रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरी मतगणना की तैयारी कर चुके हैं। तो वही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नैनीताल रोड से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी काउंटिंग पर्सनल का जो रैंडमाइजेशन है सेकंड, वो हम लोगों ने किया है। विधानसभाएं अलॉट हुई है उस रैंडमाइजेशन में। सभी विधानसभाओं में 14 टेबल्स हमारी लगेंगी ईवीएम काउंटिंग के लिए। उसके लिए जो भी कार्मिक लगाए जाने हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने हैं और अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि की जानी है, वो सारा काम पूर्ण हो गया है। यहाँ अंतिम चरण की तैयारियां जो है चल रही हैं और सभी नोडल ऑफिसर्स अपनी अपनी तैयारियों को फाइनल एक स्वरूप दे रहे हैं। और ऑब्जर्वर साहब जो सभी एसीज के लिए हमारे यहाँ आए हैं, वो भी आज उनको निरीक्षण करना है, तो वो भी काउंटिंग सेंटर का आज निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक सारी तैयारियां फिनिश कर लेंगे और कल समय से मतगणना आ रही है। ये ट्रैफिक का प्लान पुलिस ने एक जारी किया है, जिसमें डाइवर्जन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है और जो कार्मिक हैं या एजेंट्स वगैरह हैं, उनकी पार्किंग इत्यादि के जो प्लेसेस हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो मेरी अपील है सभी लोग उसको फॉलो करेंगे तो जो इनकन्वीनियंस है, असुविधा है, वो कम से कम हो। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब 4 जून को चुनाव नतीजे आने हैं, जिसको लेकर सुबह के वक्त से मतगणना स्थलों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस द्वारा चाक चौबंद की गई है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और इसके उपरांत जो है 4 तारीख को मतगणना की जाएगी पूरे भारतवर्ष में। तो जो हमारा देहरादून का स्ट्रांग रूम है, उसको मतगणना को लेकर जो है हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। हमारा जो ड्यूटी चार्ट है वो भी तैयार हो चुका है और SSP महोदय के द्वारा जो है पूरा भ्रमण भी कर लिया गया था हमारे साथ। जहाँ जहाँ DFMD लगाने हैं वो भी जगह चिन्हित कर ली गई है। बैरिकेटिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो भी पूरी हो गई थी। जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी उनको निर्देशित कर दिया गया था वहाँ की बैरिकेटिंग पूरी लगाने के लिए।
इसके अलावा हमारी ड्यूटियां जो है, चाहे वो पार्किंग की हों और चाहे वो बैरियर की ड्यूटियां हों और चाहे वो इनर कॉर्डन मतलब जो मतगणना के अंदर और मतगणना स्थल के बाहर, वो पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था हमारे द्वारा कर लिया गया है। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल सुचारू रूप से और निर्विघ्न जो है हमारी मतगणना बिल्कुल संपन्न हो। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना व्यवस्था की पूरी तैयारी हो गई है। 4 जून को उधम सिंह नगर जनपद की 9 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना रुद्रपुर की गला मंडी में होगी, जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने बगवाड़ा मंडी स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण करके मंगलवार को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वर्तमान में भारत देश में प्रचलित लोकसभा जनरल इलेक्शंस 2024 के परिप्रेक्ष्य में कल लास्ट प्रोसेस है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वो है मतगणना। आपके सहयोग से, सभी भारतवासियों के सहयोग से अभी तक चुनाव बहुत अच्छा से शांतिपूर्ण निपट चुका है। कल जो है उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा का जो काउंटिंग है बगवाड़ा स्ट्रांग रूम कॉम्प्लेक्स में होगा। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमने इस पूरे डिप्लॉयमेंट में मोर देन 700 पुलिस फोर्स को लगाया है। उसके अलावा पैरामिलिट्री अलग है और होमगार्ड्स पीआरडीस अलग है। मैं केवल पीएसी पुलिस को गिन रहा हूं, तो 700 से अभी अधिक है जो बगवाड़ा में रहेंगे। तो टोटल 2 सुपर जोन्स है जिसमें 2 एसपीस रहेंगे। ओवरऑल व्यवस्था प्रभारी एसपी क्राइम है जो आपका चंद्रशेखर घोड़के है, नोडल इलेक्शंस है। तो मतलब एक विस्तृत पुलिस फोर्स रहेगा, 13 गेस्टेड ऑफिसर्स लगे हैं वहां पे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यह बताना चाह रहा हूं कि धारा 144 अभी भी लगी है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले जो भी लोग हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़े या प्रोवोकेटिव स्पीचेस या कुछ करते हैं, तो उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ ही ये लोकतंत्र का पर्व है, दायरे में रह के जो भी उस लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट करेंगे उनको हम कोई भी वो नहीं करेंगे इस प्रकार की। मैं आपको ये पुनः बताना चाह रहा हूँ, पूरा जिले में डाइवर्शन की व्यवस्था लागू रहेगा, हेवी व्हीकल्स प्रतिबंधित रहेगा और निर्धारित पार्किंग निर्धारित हो चुका है। 2 अलग अलग पार्किंग निर्धारित हो चुका है जिसको हम और डिटेलली आपको बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको सबमिट करेंगे। स्कीमेटिक मैप बनाते हुए 2 बड़े बड़े पार्किंग चिन्हित किया है, डाइवर्शन व्यवस्था है, हेवी वाहन्स को हमने क्या बोलते हैं कल जो है प्रतिबंधित किया है काउंटिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास पूरे जनपद में भी। तो इस प्रकार आप लोगों के सहयोग से मीडिया सेंटर भी बना है वहां पे। मीडिया सेंटर में ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर अलाउड ओनली टिल मीडिया सेंटर, बट टू ओनली दोज पीपल हु हैव पासेस, ओनली दोज पीपल हु हैव ऑथराइज्ड पासेस वही अलाउड है। उसके बियॉन्ड काउंटिंग सेंटर या काउंटिंग टेबल्स पे तो कोई भी प्रकार की मीडिया कर्मचारीगण का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है एज पर नॉर्म्स। तो आपको एक ग्रुप बनाते हुए जिला सूचना अधिकारी द्वारा और पुलिस की प्रेजेंस पे आपको ले जाते हुए विजुअल्स जरूर बनवा के आने का मिलेगा। चलिए साथियों, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप और हम सब मिलके भारतवासियों के सपोर्ट से इस लोकतंत्र के पर्व को सकुशल संपन्न कराएंगे। थैंक यू सो मच। मतगणना की समस्त तैयारियां पूरी हो गई हैं और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि जो भी थे, आज बैठक भी हम लोगों ने कर लिया है। सारी व्यवस्थाओं से उन्हें अवगत करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के विषय में भी कप्तान साहब ने सबको बता दिया है। आज प्रेस और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के साथ भी हमने एक बैठक करके जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था हो, काउंटिंग कब से शुरू होगी, सारी चीज़ों को डिटेल जानकारी दे दी गई है। तो मेरी समझ से अब कल प्रातः 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद चरण वाइज, राउंड वाइज जो भी रिजल्ट आएंगे, तो जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहाँ आप लोगों को जानकारी जैसे ही आरओ टेबल से चीज़ें क्लियर होंगी आपको जानकारी दी जाएगी। और बाकी आप लोग फिर हर जगह उसको प्रसारित भी कर सकते हैं। देखिए, सारी व्यवस्थाएं अब हो चुकी हैं। ये प्रश्न अब काफी पुराना हो गया है। 14 टेबल ईवीएम की गिनती के लिए हर विधानसभा वार लगाए गए हैं। 1 टेबल एआरओ की होगी, 1 टेबल जहां पर सब सीटों गणना का कंपाइलेशन होता है, टेबुलेशन होता है। तो 14 टेबल काउंटिंग के लिए हैं। इसके अलावा ईटीपीबीएस की स्कैनिंग के लिए 40 टेबल लगाई गई हैं। उसी के ठीक सामने 34 टेबल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं। ये व्यवस्था है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। Papa, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के चुनाव क्षेत्रीय मंत्री मनोज मिश्रा व कमेटी की देखरेख में संपन्न करवाए गए। चुनाव अधिकारी मिश्रा ने बताया कि सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें रमेश मुनारी शाखा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जगदीश सिंह व किशन सिंह, मंत्री महिपाल सिंह, संयुक्त मंत्री चरण सिंह व शंकर कार्की, संगठन मंत्री संतोष कुमार, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार, कोषाध्यक्ष गजेंद्र द्विवेदी व सदस्यों को चुना गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज हमारे प्रांतीय आदेशानुसार से यहाँ पर आज चुनाव हुए हैं। उसमें नई कार्यकारिणी गठित की गई है और कर्मचारियों की समस्या को लेके हम लोगों ने चिंतन किया है। सबसे विकट समस्या जो है यहाँ पर बसों की है। बसें लगभग 10-10 साल पुरानी हो चुकी हैं, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, रास्ते में खड़ी हो रही हैं और यात्रियों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है निगम को ख़त्म करने के चक्कर में है, क्योंकि बसें बहुत टाइम से आई नहीं है, सब निजीकरण की ओर ये सब चीज़ जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। पहाड़ की गरीब जनता, सीधी जनता, प्राइवेट वाहनों में उनका शोषण होता है, अत्यधिक ज़्यादा किराया लिया जाता है उनसे। जो निगम की सेवा उनको दी जा सकती है वो प्राइवेट वाहन जो नहीं दे सकते हैं। तो ने अपना मुद्दे उठाती रही है। यारम महोदय जो हैं काफ़ी समय से नहीं है और फोरमैन भी नहीं है, जिससे ना तो बसों का संचालन अच्छे से हो पा रहा है, ना कोई चार्ज है। ये राम भरोसे यहाँ का डिपो चल रहा है, गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हो रही हैं। तो मेरी निगम प्रबंधन से यही गुजारिश है कि यहाँ सहायक महाप्रबंधक महोदय की नियुक्ति की जाए और फोरमैन की भी नियुक्ति की जाए। साथ में जो स्टेशन इंचार्ज हैं वो भी नहीं है, उनको भी यहाँ पर नियुक्त किया जाए, जिससे यहाँ पर सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। नगर लोहाघाट की सफाई व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई है। नगर के डीसीएम चौराहा, अस्पताल गेट व एसडीएम कोर्ट के पास लोगों के द्वारा खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसका 10 बजे तक भी पालिका के द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। सोमवार को निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और निवर्तमान सभासदों ने पालिका की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताते हुए कहा कि पालिका के द्वारा घर घर कूड़ा उठाने का दावा किया जा रहा है, उसके बावजूद पूरे नगर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग खुलेआम नगर की सड़कों में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिस कारण लोगों को काफी असुविधा हो रही है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। काफ़ी दिनों से ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये उठता नहीं है 10-10 बजे तक भी। और गांव से लोग यहाँ अस्पताल पहुँच जाते हैं दवाई लेने के लिए, कूड़ा नहीं उठता है। इसी तरह चारों तरफ शहर में कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और हम लोग कहते भी हैं तो उसके बाद ये लोग मानते नहीं हैं। और ये कुछ शरारती तत्व रोज ये अस्पताल के आगे यहाँ पर कूड़ा डालते हैं और हम लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अस्पताल प्रशासन में भी नाराज़गी है कि हमारे गेट के सामने ये लोग कूड़ा डालते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका इसका तुरंत समाधान करे, हमें आगे को कोई कदम न उठाना पड़े और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका चालान करो, ये कूड़ा डालने वाली जगह थोड़ा है। जब घर घर गाड़ियाँ जा रही हैं, कूड़ा उठाने की व्यवस्था बनाई है, तो ये लोग गाड़ियों में कूड़ा डालें। मैं चाहता हूँ कि इस समस्या का तुरंत समाधान हो। ये एक मजाक बनाई है नगर पालिका लोहाघाट। ये यहाँ पर एसडीएम कोर्ट के पास कचरा फेंक देते हैं, जिससे लोगों का आना जाना बहुत दुभर हुआ रहता है। बंदर इतना काटने को आते हैं कि बच्चों को कैसे स्कूल पहुँचाएं, हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी हो गई है। इसके साथ साथ आवारा जानवर भी यहाँ पर लोगों का चलना मुश्किल कर रखा है। धन्यवाद। ये जब से यहाँ पर ये नगर पालिका परिषद में प्रशासक का आए हैं, तब से यहाँ शहर में जगह जगह पर तमाम गंदगी हो गई है और कूड़ा तमाम जमा हो गया है और पानी भी गंदा आ रहा है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियों की आशंका हो रही है। और ये बंदर जो हैं जगह जगह पर कूड़ा लेकर के छतों में डाल दे रहे हैं और इस तरह की बहुत व्यवस्था हो रही है। इसको तुरंत सुधार करने की व्यवस्था करें। आज जब यहाँ पर हमारे जो साथी लोग हैं यहाँ जो निवास कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें सूचित करा, यहाँ जो स्थिति देखी गई है, देखिए आप ही देखिए, बंदर
जो है बंदर और ये हमारे कुत्ते जो हैं ये पूरा कूड़ा इधर उधर फैला रहे हैं, गंदगी बहुत हो रही है। जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं उनको काटा जा रहा है, बंदरों द्वारा भी उनको ऊपर हमला कराया जा रहा है। स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी बीमारी का डर भी है और सफाई व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई है। और गाय सभी स्कूलों को जाता है, यहाँ पर जो बंदर कुत्ते हैं ये सारा कूड़ा लोगों के घरों में पहुँचा रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को काट रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों को जाना मुश्किल हो गया स्कूल। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को आए, लेकिन जीत के दावे नेताओं ने पहले ही शुरू कर दिए हैं। भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एनडीए की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अकेले भाजपा को 370 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एनडीए की जीत पर एग्जिट पोल ने भी मोहर लगाई है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और वो सभी पोल इस ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जैसा कि कहा था, भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 पार। संकल्प दोहराया जाता था हर सभा में, अब की बार 400 पार। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी 400 एनडीए के साथ 400 पार करने जा रही है। निश्चित रूप से यह 10 वर्ष के जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नेंस की सरकार और विभिन्न राज्यों में डबल इंजन की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। उसके कारण हर व्यक्ति ने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, उनको अपना आशीर्वाद दिया है, उनको अपना समर्थन दिया है। और चुनाव में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कठोर परिश्रम किया और सभी कार्यकर्ताओं ने भी निर्देशों का पालन करते हुए कड़ी मेहनत की, उसके कारण से यह प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मिला है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाजपा जिला कार्यालय बिगवाड़ा में रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत मतगणना में जाने वाले अभिकर्ता की बैठक विधायक शिव अरोड़ा द्वारा ली गई। बता दें, बैठक में सभी पार्टी की ओर से नियुक्त अभिकर्ताओं को विधायक द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, एग्जिट पोल ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बड़े उत्साह के साथ खड़ी है। ये एक चमत्कार होने जा रहा है कि तीसरी बार, हर बार पिछली बार के बहुमत से भी कई गुना अधिक बहुमत के साथ एग्जिट पोल बता रहे हैं। कई एग्जिट पोल तो 400 पार भी लेके जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश भर में है और उस लोकप्रियता के कारण से प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। और जहां तक उत्तराखंड का विषय है, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरीके से उन्होंने निर्णायक जिसे कहते हैं कि चीजें की हैं, चाहे समान नागरिक संहिता यूसीसी का मामला हो, चाहे कठोरतम नकल विरोधी अधिनियम का मामला हो, चाहे जिसे कहते हैं कि 30% आरक्षण का मामला हो महिलाओं को, तो सारे विषय जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तराखंड में हुए, तो उत्तराखंड की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ी है। और हमारी जो नैनीताल उधमसिंह लोकसभा है, यहाँ पर अजय भट्ट जी की लोकप्रियता और अजय भट्ट जी के लिए कार्यकर्ताओं का विश्वास, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अजय भट्ट जी बहुत बड़े बहुमत के साथ इस नैनीताल उधमसिंह लोकसभा से जीतने वाले हैं। स्काई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विकास शर्मा के कार्यालय पर कश्मीर ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे खिलाड़ियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डी के सिंह भी मौजूद रहे।
प्रदेश अध्यक्ष विकास शर्मा ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी मेहनत से गेम में आगे बढ़ें और मेडल अर्जित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तरफ से संस्था के सभी खिलाड़ियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज यहाँ पर हमारे कुछ खिलाड़ी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कैंप कश्मीर में लग रहा है उस कैंप के अंदर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। स्काई मार्शल आर्ट के खिलाड़ी जा रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि ओलंपिक संघ के महासचिव हमारे बड़े भाई आदरणीय DK सिंह जी ने यहाँ पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, बच्चों को सम्मानित किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं अच्छी ट्रेनिंग करके आएंगे और आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर पदक लाने का भी काम करेंगे ओलंपिक के अंदर। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ी उदयमान योजना चलाई है जिसके माध्यम से लगातार खिलाड़ियों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो बेसिक चीज़ों को अपनी पूर्ण कर सकें। और साथ में अभी जो नई खेल नीति आई है उस खेल नीति के माध्यम से भी 34 लोगों को जो मेडल लेके आए थे खिलाड़ी उनको नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए मेडल लेके आएंगे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन। ये उत्तराखंड खेल जगत के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज उत्तराखंड प्रदेश के खिलाड़ी कश्मीर में राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण शिविर जो स्क्वायर मार्शल आर्ट्स है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। और आज उसका सेंड ऑफ कार्यक्रम जो प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, ऐसी शख्सियत जो इस स्क्वायर मार्शल आर्ट्स खेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनके नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को किट, ट्रैक सूट वगैरह सारी सुविधाएं उनको प्रदान की गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जब राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करके आएंगे तो इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ करेंगे। आने वाला समय राष्ट्रीय खेलों का है उत्तराखंड में और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को इस प्रदेश को दी जा रही हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि श्री विकास शर्मा जी के नेतृत्व में जो स्क्वायर मार्शल आर्ट्स की टीम है और ये निश्चित रूप से बहुत सारे मेडल इस प्रदेश को देगी और इस प्रदेश का नाम इस देश में चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कहानी बिल्डर आत्महत्या कांड मामले में हुई गुप्ता बंधुओं की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके एवं इस पूरे प्रकरण में उनका नाम या तो इंटेंशनली लिया गया है या फिर करवाया गया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।